अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में हम सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी फिल्म, ड्रामा और म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरें। नाज़रीन, पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम का बॉलीवुड की एक और फिल्म के लिए गाया गाना चलते चलते रिलीज़ हो गया था। तहम हिंदुस्तान की लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर इससे खुश नहीं है। दरअसल आतिफ असलम का ये गाना 1972 में रिलीज़ होने वाली फिल्म पाकीज़ा के गाने चलते चलते का रीमिक्स है। माजी के इस कामयाब गाने की गुलकारा लता मंगेशकर थी, जबकि उसे गुलाम मोहम्मद ने कंपोज किया था। चलते चलते के रीमिक्स के हवाले से जब लता मंगेशकर से पूछा गया तो गुलकारा ने गाने पर गुस्से का इजहार करते हुए उसे सुनने से मना कर दिया। लता का इस मामले पर कहना था कि खुशकिस्मती से मैंने ये गाना नहीं सुना और ना ही मैं सुनना चाहूँगी। ये पुराने गानों को रीमिक्स करके नए अंदाज में रिलीज़ करने का ट्रेंड मुझे समझ नहीं आता। मेहनत की कोई कीमत नहीं है। माजी के ऐसे बेहतरीन गानों से मोहब्बत नहीं है। मैं तो ये भी सुना था कि गाने के बोल भी तब्दील कर दिए गए हैं, लेकिन इजाज़त किससे ली गई। नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद कहा कि इस गाने के असल शायर को और कंपोज़र ने उसे तैयार किया था, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि उसे तब्दील करें। याद रहे कि हाल ही में गुलकारा अलका याग्निक के भी कामयाब गाने दिलबर दिलबर को रीमिक्स करके बॉलीवुड की फिल्म सत्ता में जेते में उसका हिस्सा बनाया गया और उस गाने फिल्म में उसको गाने को इस्तेमाल किया गया और उस पर अपनी राय का इजहार करते हुए अलका का कहना था कि ये लोग नया गाना बनाकर उसे क्यों सुपरहिट नहीं करते, बजाय इसके कि पहले से हिट गाने का इंतखाब करें, उसे तब्दील करें और फिर कहें कि कितना मकबूल हो गया है। चले, हमारे गानों के साथ तो ये जुल्म करते ही थे, लेकिन अब उन्हें लता दीदी के साथ भी ऐसा करना शुरू कर दिया। ताहम आतिफ असलम के मद्दाहों ने चलते चलते के रीमिक्स को बेहद पसंद किया। गुलकार ने अपने ट्विटर पर इस गाने की वीडियो शेयर की, जिसके बाद सार्फिन ने उनकी गुलकारी के साथ साथ गाने के रिमिक्स को भी खूब पसंद किया। अपनी आवाज़ के बायस पाकिस्तान समेत भारतीय अवाम और बॉलीवुड पर राज करने वाले पाकिस्तानी गुलकारों ने साबित किया है कि सलाहियत की कोई सरहद नहीं होती और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि फ़नकार का ताल्लुक किस मुल्क से है। अगर इसमें सलाहियत है तो वो पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना सकता है। नामवर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल हैं बल्कि भारतीय अवाम के दिलों पर भी राज करते हैं। आतिफ असलम ने 2005 में फिल्म कलयुग के गाने आदत से बॉलीवुड में कदम रखा था और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आतिफ असलम के बॉलीवुड के गाए गए गाने मकबूल तरीन गानों में वो लम्हे, जीना जीना, पहली नज़र में और तेरे बिन और देखते देखते शामिल हैं। और बॉलीवुड में भारतीय गुलकारों से भी ज़्यादा मकबूल कोई गुलकार है तो वो है राहत फ़तेह अली खान। राहत फ़तेह अली खान ने अपने सुरों और अपनी आवाज़ की बदौलत पूरे बॉलीवुड पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान के लेजेंडरी गुलकार और शहनशाह कवाल नुसरत फ़तेह अली खान ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी गायकी की वजह से बेहद मशहूर हैं। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र ने अपनी आवाज़ से तो भारतीयों का दिल जीता ही है, ताहम उन्होंने अपनी अदाकारी में भी कमाल दिखाया है। भारत में उनके बेशुमार चाहने वाले हैं जो कि शिद्दत से उनकी बॉलीवुड में वापसी के मुंतज़िर हैं। मारूफ सूफी गुलकारा सना मारवी अमेरिका में शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल की फंड रेजिंग में हिस्सा लेंगी। उन्हें कैंसर अस्पताल इंतजामिया की तरफ से दावत दी गई है। सना मारवी अगले माह अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में अपने सुर बिखेर कर शायकीन को महसूस करेंगी। बताया गया है कि सना मारवी अमेरिका में होने वाले 17 शोज़ में अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय गुलकार भी अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। नाज़रीन, गुलकारा का कहना था कि मुझे दुखी इंसानियत की खिदमत करके खुशी होती है। कैंसर के मरीजों के लिए फ़ंड रेजिंग में हिस्सा लेना मेरे लिए एजाज़ की बात है। सना मारवी ने बताया कि मैंने अपने नए गीतों पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी रिकॉर्डिंग मुहर्रम उल हराम के बाद करूँगी। फ़िलहाल नगमात की धुनें तैयार की जा रही हैं। हिदायतकार नबील कुरैशी ने कहा है कि मज़ा से भरपूर फिल्म लोड वेडिंग वीकेंड पर फैमिलीज़ की अवलीन चॉइस बन गई। इसका मजमूई बिजनेस 10 करोड़ से ज़ायद हो गया। फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात की बेहतरीन अदाकारी और शादी से मुताल्लिक माशरती मसाइल की बेहतरीन अक्कासी पर दिल खोलकर फिल्मी नाक़दीन ने दाद दी है। ईद पर डिस्ट्रीब्यूशन क्लब के ज़हरे तमाम पाकिस्तानी सिनेमाओं की जीनत बनने वाली रोमांवी कॉमेडी फिल्म लोड वेडिंग की डिमांड हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मज़कूरा फिल्म ने इतवार के रोज़ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत सर्किट के दीगर सिनेमाओं में मजमूई तौर पर 4 मिलियन से ज़ायद का बिजनेस किया है। आइए अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकार अर्जुन रामपाल हादसे का शिकार हो गए, जिसकी वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की। बॉलीवुड अदाकार अर्जुन रामपाल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उनकी टांग का MRI होता नजर आ रहा है।
नाज़रीन, अदाकार ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उनका घुटना टूट गया है और ये वक्त उनके लिए बहुत बुरा वक्त है। ताहम अदाकार ने ये नहीं बताया कि उनका घुटना कैसे टूटा है। अर्जुन रामपाल फिल्म कहानी 2 की शूटिंग के दौरान अपना तवाज़ुन ना बरकरार रख सके थे और घुटने के बल ज़मीन पर गिर गए, जिसके बायस भी उनके घुटने पर काफ़ी शदीद चोटें आईं। वाज़ेह रहे कि जेपी दत्ता की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म पलटन में अर्जुन रामपाल मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि फिल्म 7 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। बॉलीवुड की आने वाली कॉमेडी फिल्म पटाखा के ट्रेलर ने तो पहले ही शायकीन में धूम मचा दी है। ताहम फिल्म के मुंतज़िर मदाहों के लिए अच्छी खबर ये है कि इसमें एक आइटम सॉन्ग भी शामिल होगा। जी हाँ नाज़रीन, इत्तलात है कि बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान की साबिक भाभी और इन दोनों खुद से 11 साल छोटे अदाकार अर्जुन कपूर के साथ ताल्लुकात की वजह से खबरों में रहने वाली मलाइका अरोड़ा पटाखा में गाना गाते नजर आएंगी। मुंबई मिरर के मुताबिक मलाइका अरोड़ा खान पटाखा में हेलो हेलो गाने पर डांस करती दिखाई देंगी और इस गाने के जरिए अदाकारा 3 साल के वक्फे के बाद बॉलीवुड में दोबारा काम करती नजर आएंगी। ख्याल रहे कि पटाखा को रवां माह 2 सितंबर को रिलीज़ किए जाने का इम्कान है। फिल्म का ट्रेलर रवां माह 14 अगस्त को रिलीज़ किया गया था और फिल्म की हिदायत विशाल भारद्वाज ने दी है, जबकि उन्होंने ही फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। नाज़रीन, बॉलीवुड की नामवर अदाकारा दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड की मशहूर फिल्म सीरीज XXX के नए सीक्वल में एंट्री के लिए तैयार हैं। हॉलीवुड की मारूफ एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म सीरीज XXX के हिदायतकार डीजे क्रूसो की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फिल्म के चौथे सीक्वल के नए अदाकार की एंट्री का ऐलान किया गया, जिस पर एक सारिफ ने हिदायतकार को मुखातिब करते हुए पूछा कि दीपिका के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वो इस फिल्म का हिस्सा होंगी। नाज़रीन, सारिफ के पूछे गए सवाल पर हिदायतकार डीजे क्रूसो ने तस्दीक करते हुए कहा कि बिल्कुल दीपिका इस फिल्म का हिस्सा हैं। चंद माह कबल हिदायतकार ने अपनी ट्वीट में कहा था कि वो XXX के चौथे सीक्वल का इख्तिताम बॉलीवुड डांस से करना चाहते हैं, जिसकी नुमाइंदगी दीपिका पादुकोण करेंगी। अब क्या वो गीत लुंगी डांस होगा या कोई और, इसके बारे में फिलहाल नहीं पता। वाज़ेह है कि दीपिका पादुकोण फिल्म XXX के तीसरे सीक्वल रिटर्न ऑफ द ट्रेजर्स केज में भी अपनी अदाकारी का जादू जगा चुकी हैं। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स अगले साल अमेरिका में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। साबिक मलका हुस्न और बॉलीवुड की नामवर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की मंगनी के बाद मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि दोनों रवां साल अक्टूबर में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ताहम अब इत्तलात मौसूल हुई हैं कि दोनों अगले साल अमेरिका में शादी करेंगे। वाज़ेह रहे कि 25 साल अमेरिकी गुलकार निक जॉन्स ने 36 साल प्रियंका चोपड़ा को शादी की पेशकश की थी, जिसे प्रियंका ने कबूल कर लिया था और दोनों की गुज़श्ता माह मुंबई में मंगनी और रोके की रस्म भी हो चुकी थी। अब उनकी शादी का रवां साल ऐलान किया गया है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।